आप जीते जी कभी भी बीएसपी से अलग नहीं जाएंगे? नहीं, आखिरी साल आखिरी, और बहुत प्रॉपर्टी दिया, 2-2.5 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूँ। पार्टी से पूछ ले जाकर। तो आप इतने जो है नम आंखों से क्यों कह रहे हैं? खुशी है, ये पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, मोमेंट है, पूर्वजों का मोमेंट है। बाबा साहब को तो बेच दिया था इन्होंने। बाबा साहब को जिंदा करने वाले काशीराम है। बाबा साहब को तो बेच दिया था, और उन्होंने बेचा था। उन्होंने जो बिके हुए, जो बिक चुके हैं, जिनकी लाश में कीड़े पड़ गए। यहाँ नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हूँ। आज जयंती है साहब कांसीराम की और बहुजन समाज में उत्साह का माहौल है। मेरे साथ बहुजन समाज के एक कार्यकर्ता है, जानेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। सर, क्या नाम है आपका? किशोरी लाल मौर्य जी। नंदरेला से आए हैं। आप मौर्य? हाँ, मौर्य तो हम हैं, बौद्धिस्ट हैं जी। सर, क्या कहेंगे आज जो ये कार्यक्रम है साहब कांसीराम का जो दिन है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बहुत ही, जो बाबा साहब को ज्योतिया फूले, सावजी महाराज, गुरु नारायण, पेरियार, रामास्वामी, अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई और जितने फातिमा शेख, उनके भाई, जितने अच्युतानंद, जिनको जिंदा करने वाले कांसीराम जी, जिनका बाबा साहब के मिशन को लेकर के जो आजकल झंडा लेकर चले हुए हैं, और वो वोट कांग्रेस और भाजपा, जनता दल, लोक दल, मतलब वोट बेचने के लिए बाबा साहब का झंडा ले रखा जिन्होंने, और बाबा साहब के विरोध में काम करते रहे। जगजीवन राम, जगन्नाथ पाड़िया, मोहन दारिया, जोगिंदर मकवाना, हीरालाल पवार और जितने भी दलित नेता, जगजीवन राम से लेकर के, तो जो बाबा साहब को फेल करने में थे, और वो अब बाबा साहब का झंडा लेकर के चले हुए हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके क्या बहुजनों का वोट काटा जा रहा है? हाँ जी, बाबा साहब का नाम लेकर के, जिन्होंने बाबा साहब को, जब से ज्यादा झंडे चले बाबा साहब के, तब से बहुजन समाज पार्टी आई है। तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टी, 400-500 पार्टी जितनी है, सब एक है, क्योंकि वो परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, ना कि जमीन पे कोई परिवर्तन, कोई धरातल पे कोई परिवर्तन वो नहीं चाहते। जो जैसा है वैसा हो, हूबहू, लेकिन वो जमीन पे कोई परिवर्तन नहीं चाहते बिल्कुल भी। जो बहन जी ने काम किया, जो बहन जी के माध्यम से कांसीराम साहब का काम, बहन जी का काम, वो धरातल पे था। लेकिन अब सवाल ये है कि बहन जी के बाद कौन काम करेगा, क्योंकि बहन जी ने कह दिया कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये कोई बात नहीं है, उत्तराधिकारी आ जाएंगे, एक से एक आएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहाँ से आएंगे? क्या बात कर, ऐसे ही इतना करोड़ों का समाज है, ऐसा जैसा ये तो नारा ऐसा हो गया जैसे भाई प्रधानमंत्री तो केवल एक ही बन सकता है, जिसने देश को बेच दिया सारे को। उसने ये जो कंपनी है, पोलैंड की, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये चीन, जापान, जो देश पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे अरबों खरबों, और इसने बेचा है, और ये केवल दलाली में है। कौन दलाली करता है? ये जो सरकारें आई हैं, ये कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल अलग नहीं है, सारी पार्टी एक है। इनका मुख्य उद्देश्य एक है, केवल सत्ता परिवर्तन करना और कुछ नहीं करना, धरातल पे कोई परिवर्तन नहीं करना, हूबहू गुमराह करना। लेकिन अगर बहुजन समाज धरातल पे काम कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी, तो आज क्यों दूर है, सत्ता से दूर क्यों है? बहुत बड़े हथकंडे हैं, बहुत उनके हाथ में सत्ता है, सब कुछ उनके हाथ में है, और शासन, प्रशासन, न्यायालय, न्यायाधीश, IB, CBI, सब कुछ उनके हाथ में है। जो जज ये कह रहा है, जज कार्यरत ये कह रहा है कि भाई उसको बच्चा, इसको मोर को बच्चा हो जाएगा, उससे होता है जब आंसू पी लेती है मुर्गी, वो मोरनी, तो जज ऐसी बात कर रहा है, तो न्यायालय कहाँ बचा है, कहाँ न्यायाधीश? न्यायालय पे भरोसा नहीं है ना, वो तो वो नहीं मरवाया, कितने सारे मरवा दिए, न्यायाधीश मरवा दिए, पत्रकार मरवा दिए। ये तो जो इनका
बस चलेगा सबको मरवाएंगे। वो तड़ी पारी तो है वो, वो तड़ी पार है। लेकिन सर ऐसे में बहुजन समाज किधर जाएगा? एक तरफ चंद्रशेखर है, दूसरी तरफ मायावती है, बहुजन समाज कहाँ जाएगा? चंद्रशेखर ज्यादा नहीं चलेगा, वो उनके पैसों पे है। किसके पैसों? वो कांग्रेस के, भाजपा के, जनता दल के, जहाँ जहाँ बसपा का प्रत्याशी था और उस दिन वो वहीं पे खड़ा होता है। ये जो हरियाणा में जो भाजपा की सरकार थी ना, उसमें जो उपाध्यक्ष था चौटाला का पोता है ना, अभय चौटाला, तो वो उससे मिलके लड़ा। हरियाणा में जहाँ जहाँ भी हमारे एमएलए भी थे, वहीं पे लड़ा वो। जिस दिन बहन जी ने रैली करी, आकाश की रैली जिस दिन दिल्ली में हुई, उसने उसी दिन करी। तो वो तो उनके पैसों में चला हुआ है, वो काम कर दिया। लेकिन बहुजन समाज तो कह रहा है कि अब उभरते हुए नेता हैं, बहन जी की उम्र हो गई है, चंद्रशेखर को ऑप्शन में देख रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेता बहुत आए बाबा साहब के सामने, जो बाबा साहब ने भेजे थे, पढ़ने के लिए भेजे थे, पैसा लगाया था, वो रास्ते रास्ते बिक गए थे। ये तो बिकाऊ सौदा है। रामराज है, कितने हैं ये, जगजीवन राम, जगन्नाथ पाड़िया, मोहन, ये सारे बिकाऊ हैं, इनमें कुछ नहीं होगा। ये कभी तो वो पहन लेता है, ये रामराज उसकी टोपी ओढ़ लेता है केजरीवाल की, वो देखिए ना। और कभी भाजपा का टिकट लड़ पड़ता है, कभी कांग्रेस से लड़ता है, कभी ये केवल इसलिए लगा रखे भी तुम भोंको बीएसपी के खिलाफ। और देखो पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका एक भी सांसद नहीं, एक है केवल अभी ये रामजी लाली, जिसका सांसद नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर है जिसकी इतनी चर्चा है मीडिया में, वो बहुजन समाज पार्टी है। आपकी पार्टी तो जीरो हो चुकी है। नहीं बताओ जी, अगर जीरो है तो इससे ज्यादा चर्चा किसी का है नहीं। यूट्यूब पे देखो, किसी का चर्चा है? पूरे वर्ल्ड में चर्चा है बहुजन समाज पार्टी का। क्यों है? आखिरी मेरा सवाल है कि 27 में क्या होगा? बहन कुमारी मायावती जी फिर से लड़ेंगे या जो गठबंधन करेंगे अखिलेश के साथ? मैं कह रहा हूँ 27 से पहले अगर हो जाए, मशीन हटा दो एक बार। अगर जीत जाए, अगर मोदी जीत कर दिखा दे, कोई भी जीत जाए, मशीन हटवा दो। ये प्रजातंत्र का हत्या की जा रही है, जज भी उल्टे बोल रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, ये देश गुलाम हो चुका है। बहन जी डरी हुई हैं ईडी सीबीआई के डर से, अब घर से नहीं निकलती हैं। ना कौन कह रहा नहीं निकलती? वो चोर हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। वो उनकी व्यवस्था है बोलना। जो 131 जीते हुए हैं वो गुलाम हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। वो बोल जो राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में लोग कहाँ अत्याचार नहीं हो रहा बताओ? कहाँ बलात्कार, मर्डर कहाँ नहीं हो रहे? सब जगह हो रहे। लेकिन कोई बोलता है? कोई बोल सकता नहीं है। बोलेंगे नहीं। चंद्रशेखर जाते हैं, कितना आज ही जाता है वो 4 बार। जो बहन जी ने काम कर देगा वो तो विघटन के लिए है। वो तो भाजपा, वो किसी के साथ भी चला जाएगा उसको। हाँ, एक बात और है। तो क्या आप एक बात जो ये बात चलाई थी कि बहन जी को फोन कर रहा है, उसको तेलंगाना वाले को फोन करा था। इसने फोन करा था क्या? जहाँ ये गया है, जिनकी जूतियों में टकराता है ये, वहाँ फोन करा था? तेलंगाना में फोन करा था, या महाराष्ट्र में फोन करा था, या चरण सिंह के पोते को फोन करा था, या देवीलाल के पोते को फोन करा था? इसने ये जाकर उनके पैरों में लेट गया। और मुलायम का लड़का, जिसने जो बीएसपी की जो काम था उसने सारा ध्वस्त कराया है ना, मनुवाद और उसको लेकर चल रहे हो संविधान लेने से। अभी अखिलेश के लड़के की बात आप कह रहे हैं कि मुलायम के लड़के अखिलेश यादव, वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। वो नारा तो उसने भी दिया था, जो मुलायम पार्लियामेंट में कह रहा था कि भी ये बच्चों से गलती हो जाती है, कहीं बलात्कार हो गए, और मोदी को आशीर्वाद दे रहा था वो कि भी ये प्रधानमंत्री तो यही बनेंगे, ये बनने चाहिए। ये तो आप जीते जी कभी भी बीएसपी से अलग नहीं जाएंगे? नहीं। आखिरी साल आखिरी, और बहुत प्रॉपर्टी दिया, 2-2.5 करोड़ रुपए मैं दे चुका हूँ। पार्टी से पूछ लो जाकर। तो आप इतने जो है नम आंखों से क्यों कह रहे हैं? खुशी है, ये पार्टी नहीं है, पार्टी नहीं, मोमेंट है, पूर्वजों का मोमेंट है। बाबा साहब को तो बेच दिया था इन्होंने। बाबा साहब को जिंदा करने वाले काशीराम है,
बाबा साहब को तो बेच दिया था और उन्होंने बेचा था। उन्होंने जो बिके हुए हैं, जो बिक चुके हैं, जिनकी लाश में कीड़े पड़ गए यहाँ, और वो उनकी वो कहते भाई ये हमारा ये जो है 12, 13, 14 ये हमारे, और हमारे 16, 17, 18, 20 हमारे ये हैं दिल्ली के अंदर। कोई नहीं दिखाता, कोई हमारा समाज भी नहीं देखता, उसको पता नहीं है। ये 3 तो एक है इंटरनेशनल है, ये 12, 13, 14 इंटरनेशनल है ये। तो कांसीराम जी बहन जी को आशीर्वाद समर्थन रहेगा आपका? मैं कह रहा हूँ आखिरी सांस लिख के, आखिरी सांस मैं कहता हूँ मेरी खाल उतार लो, हड्डी तक बीएसपी के लिए। देखिए, ये बीएसपी के संघर्ष को उन दिनों से जानते हैं जब बीएसपी 0 थी, और कहते कहते आंखें नम हो गई, इमोशनल हो गए। वो संघर्ष इनको याद आ गया, तमाम वो बातें हैं जो बीएसपी के ये जुझारू लोग हैं जो